नमस्ते बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी? तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने पढ़ा था त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, और कितने टाइप का होता है। उससे रिलेटेड हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कि हम गति को ग्राफ की सहायता से कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है समय विस्थापन ग्राफ। कुछ जगह पे इसे समय स्थिति ग्राफ या समय दूरी ग्राफ भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं एसटी ग्राफ्स। तो शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं एसटी ग्राफ्स। सो बेसिकली इस ग्राफ की सहायता से हम पता क्या करते हैं कि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग से चल रही है या परिवर्तित वेग से चल रही है या वो स्थिर है। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा ये एक्स एक्सिस पे हम समय लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एस लेते हैं। एस दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। वाई एक्सिस पे दूरी या विस्थापन, एक्स एक्सिस पे समय। समय को हम सेकंड से और दूरी को हम मीटर में प्रदर्शित करते हैं। यह आपका न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल डिपेंड करेगा कि भाई उन्होंने समय सेकंड में दिया है, मिनट में है या घंटे में, तो उसी के अनुसार हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्या होता था कि जब हमारा एक्स वाई ग्राफ होता था, एक्स और वाई ग्राफ होता था, अगर ये ऐसे कुछ ग्राफ आ रहा है तो जो ये ग्राफ है रेखा ओ ए, इस रेखा ओ ए का अगर ढाल निकालो तो ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो ढाल क्या होता था हमारा, थीटा। रेखा ओ ए का ढाल या प्रवणता, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट, वो होता था थीटा। थीटा कैसे निकालते थे हम, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या डेल्टा y बटे डेल्टा x। देखो ऐसे निकालते थे। अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लें, इसे ऐसे ड्रॉ कर लें, और ये हमारा क्या हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो ये दूरी कितनी हो गई पूरी, y2 माइनस y1, ये हो गई x2 माइनस x1। और tan थीटा को हम कहते थे वक्र ग्राफ OA या रेखा OA की प्रवणता या ढाल डेल्टा y बटे डेल्टा x। और अगर एक बिंदु पे हम इसे निकालते थे तो हम इसे प्रदर्शित करते थे dy बाई dx, ये या ये, ठीक है। तो वही अब हम, ये एक छोटा सा रिवीजन था, इसे दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पे हमने लिया कि मान लो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब हमने कहा t1 समय पे इसकी दूरी कितनी है s1, t2 समय पे दूरी कितनी है s2 स्ट्रेट। तो इस रेखा, इसे मान लो ए बी का अगर हम ढाल निकालें तो क्या होगा, ये थीटा, करेक्ट। थीटा कैसे निकलता था हमारा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता था, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या y एक्सिस पे बटे x एक्सिस पे। ये हमारा क्या है, ये है t2 माइनस t1। AB इसे C दे दो, और BC हमारा क्या है, S2 माइनस S1, करेक्ट। ये थीटा है, तो उससे भी ध्यान रख सकते हो tan थीटा क्या होता था। अगर लिखो लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे आधार BC बटे AC, ये क्या हो गया S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ये हो गई रेखा OA की ढाल या प्रवणता, करेक्ट। अब इसे देख के कुछ याद आ रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता था, औसत वेग, करेक्ट। वेग, एवरेज, औसत वेग निकालते थे ना। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकला आपका, इससे कंक्लूजन ये निकला
कि एसटी ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया? एसटी ग्राफ का ढाल या प्रवणता औसत वेग को प्रदर्शित करता है। ये हमेशा नोट करने वाली बात है, न्यूमेरिकल्स में ये हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम पता करते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो कैसी गति से चल रही है, एक समान है, परिवर्तित है या वो स्थिर है। तो उसे निकालने के लिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें इन्होंने हमें कहा एक समय, एक्स एक्सिस पे हमने समय को दिखाया है और वाई एक्सिस पे हमने दूरी को दिखाया है, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि ये हमारी कार का ग्राफ है, तो कार का ग्राफ इन्होंने कैसे दिया हुआ है? टी और ये विस्थापन 0 सेकेंड पे विस्थापन 0 है, 1 पे विस्थापन 1 है, 2 पे विस्थापन 1 पे विस्थापन 10 है, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। ये मीटर में है और ये सेकंड में। तो ये हमारा हो गया ग्राफ जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। तब सबसे पहले निकालते हैं कि जो हमारी रेखा है AC, इसकी प्रवणता या ढाल क्या होगी। कैसे निकालते हैं? इसकी प्रवणता क्या होगी? ये थीटा। टाइम हमारा कहां से कहां तक है? 1 से लेके 7 सेकंड तक, और विस्थापन हमारा कितना हुआ? 10 से लेके 70 तक। तो निकालो रेखा AC की ढाल या प्रवणता कितनी हो जाएगी? tan थीटा। क्या हो जाएगा? लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया। लंब बटे आधार, लंब क्या है? BC बटे AB, BC बटे AB। BC कितना है यहाँ पे? BC अगर हम इसे S1 मान लें और इसे S2, ये हमारा T1, ये T2, तो BC क्या है? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 बटे AB क्या है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो एक तरीके से कितना मान निकला इसका हमारा? S2 माइनस S1 है। T1 1 पे S क्या है? 10, T2 7 पे S का मान क्या है? 70। तो ये हुआ हमारा 70 माइनस 10 बटे 7 माइनस 1, 60 बटे 6, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। करेक्ट। अब हमने अभी बताया था कि जो इस रेखा की ST ग्राफ में जो रेखा की प्रवणता होती है वो उसकी किसे दिखाती है? वेलोसिटी। ये S2 माइनस S1 क्या है? डेल्टा S बटे डेल्टा T। तो ये मान क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी। ये क्या हो गया? T बराबर 1 से 6 सेकेंड तक का औसत वेग। औसत वेग कितना हुआ? V एवरेज कितना निकला हमारा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि वस्तु हमारी कैसे गतिमान है, एक समान है या परिवर्तित है या स्थिर है। तो क्या निकालते थे हम क्या देखते थे कि समान समय अंतरालों पर उसका वेग क्या होता था? समान होता था। चली गई दूरी उसकी बराबर होती थी। अब निकाल लेते हैं समय T बराबर 2 से 6 सेकेंड तक में कितनी प्रवणता है? 2 से 6। अब लगाओ 2 कौन सा है? ये वाला पॉइंट, 6 यहां तक। तो अब हम ये वाला थीटा निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? tan थीटा या वेग एवरेज S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। समय कितना है? 6 से 2, 6 माइनस 2। 6 सेकंड पे वेग कितना है? 60। 2 सेकंड पे वेग कितना है? 20। 40 बटे 4, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब एक और निकाल लेते हैं। T बराबर, अब ले लो, चलो 4 पे ले लो, ये यहां पे, तो प्रवणता ऐसे निकल जाएगी ना, ये थीटा हो जाएगा हमारा। T बराबर 4 से लेके 6 तक का ले लो, 4 से
6 सेकंड इस टाइम तक का। तो हमारा टेन थीटा क्या आ जाएगा, प्रवणता क्या होगी जो कि वेग के बराबर होती है। 4 से 6 मीन्स 6 माइनस 4, 6 सेकंड पे विस्थापन है 60, 4 सेकंड पे विस्थापन कितना है 40, 20/2, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आपको एक बात समझ आ रही है, आप कोई सा भी समय अंतराल ले लो, 1 से 7 ले लो, 2 से 6 ले लो, 4 से 6 ले लो, आप खुद से और कुछ भी लेके देख लो इसमें, तो हर जगह पे हमारा औसत वेग समान आ रहा है और हम कह सकते हैं कि हमारा थीटा समान है, प्रवणता समान है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सरल रेखा में औसत वेग हर जगह समान है, तो हमारी वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। वस्तु ये एक समान वेग से गतिमान है। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या है कि जो प्रवणता है, जो ग्राफ की सरल रेखा की जो प्रवणता है वो क्या प्रदर्शित करती है, एवरेज वेग को, औसत वेग को। रेखा सरल रेखा, सरल रेखा देखो, सरल रेखा की ढाल क्या प्रदर्शित करती है, औसत वेग। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या निकाला, समय अंतरालों पे निकाला वेग कितना है। अब निकालते हैं कि पर्टिकुलर दिए हुए समय के लिए, मीनिंग ताक्षणिक वेग निकाल के देखते हैं कि 2 सेकंड पे ताक्षणिक वेग कितना है, 4 सेकंड पे उसका ताक्षणिक वेग कितना है। निकालो, t बराबर 1 सेकंड पे वेग निकालो कितना होगा, 1 सेकंड पे विस्थापन कितना है 10, तो वेग क्या हो गया 10/1, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ हमारा ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग। अब निकालो t बराबर 2 सेकंड पे कितना है, तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। 2 सेकंड पे विस्थापन कितना हो रहा है 20, 20/2, 10 मीटर प्रति सेकंड। 6 सेकंड पे निकाल लो, t बराबर 6 सेकंड पे ताक्षणिक वेग क्या हो गया। अब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, एक निश्चित समय पे हम निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं हम, ताक्षणिक वेग कितना हो जाएगा 60/6, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से कुछ समझ आ रहा है, हमने जो औसत वेग निकाल रहे थे हम अपने सारे समांतरालों के लिए, वो भी क्या था 10 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी समय पे हम अपना ताक्षणिक वेग निकाल रहे हैं, वो भी क्या आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब अगर हमारा एसटी ग्राफ एक सरल रेखा है तो औसत वेग किसके बराबर होगा, औसत वेग और ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बराबर होंगे। तो सरल रेखीय ग्राफ के लिए अगर हमारा एसटी ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा है, तो वो हमें क्या क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट, सरल रेखा का जो ढाल है वो प्रदर्शित करता है वेग को, औसत वेग को। दूसरा, अगर हमारी सरल रेखा है तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। रीजन, ये देखो हमने कहा कि अगर सरल रेखा है तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा जब आप निकाल रहे हो, जो इसकी ढाल निकाल रहे हो हर जगह बराबर है, तो थीटा हमारा क्या हुआ एक समान। और एसटी ग्राफ में थीटा किसके बराबर होता है, वेग के, तो हम कह सकते हैं वेग भी हमारा एक समान। ठीक। और तीसरी चीज हमने निकाली, औसत वेग बराबर होगा ताक्षणिक वेग के। अब जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ ऐसे ही हो, ये ग्राफ सीधी लाइन की बात कर रहे हैं। सीधी लाइन तो भाई कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो दूसरा देख लेते हैं। अगर दूसरे तरीके से है तो उसमें क्या होगा, मान लो कि आपका ऐसे है, ये टी दिया हुआ है, ये आपका विस्थापन दिया हुआ है, अब की बार ग्राफ ऐसे है, करेक्ट। तो उसमें प्रवणता कैसे निकालते थे हम, अगर ऐसे लाइन होती थी तो ये थीटा हमारा हमेशा पॉजिटिव एक्स में होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स से आपको उसको नापना है। तो इस क्षण पे थीटा कितना है, ये अगर इस पॉइंट पे निकाल लो तो थीटा कितना होगा, यहां से ये
इस पॉइंट पे निकाल लो, ढाल कितना है थीटा। अब यहां देखो सारी जगह ढाल हमारे बराबर हैं, तो इसमें भी क्या है थीटा एक समान है, इसका मतलब वेग क्या हुआ एक समान हुआ। तो ऐसे हो या ऐसे हो, जब भी एक सरल रेखा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एक सरल रेखा हो और वो रेखा किसी अक्ष के समानांतर ना हो, ये भी याद रखना है, वो रेखा आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी एक अक्ष के समानांतर ना हो, तो वस्तु हमेशा एक समान वेग से गति करेगी। अब रेखा ऐसे हो या रेखा ऐसे हो, इसमें भी सेम बात है, या रेखा ऐसे हो या रेखा ऐसे हो। रेखा आपकी किसी भी सरल रेखा या ग्राफ आपका एसटी का किसी भी डायरेक्शन में हो, पर एक सरल रेखा हो, एक सीधी लाइन हो, तो हम कहेंगे कि वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमारा ग्राफ एक वक्र में हो, मीन्स एक कर्व के रूप में हो, एक सीधी रेखा ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये एक टेबल दी है और उसमें दिया है कि भिन्न भिन्न समय पे आपका विस्थापन क्या क्या है। तो ये ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक कर्व्ड ग्राफ होता है तो उसका ढाल हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी आपका कर्व्ड ग्राफ हो, मान लो इस बिंदु पे आपको ढाल निकालना है, तो इसमें एक टेंजेंट खींच दो, एक स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखा, और वो एक्स के साथ जो भी कोण बनाएगी वो आपका कहलाता है ढाल। तो वही अब हम इसमें करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो समय अंतरालों पे तो ढाल नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि समय अंतराल अलग अलग हैं, और जो हमारा टेंजेंट जो हम खींचते हैं, जो स्पर्श रेखा बनाते हैं, वो हमेशा एक बिंदु से होके जानी चाहिए। तो यहाँ हम निकालेंगे अलग अलग समय पे इसकी प्रवणता या इसकी ढाल क्या है। तो सबसे पहले ले लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड पे प्रवणता क्या होगी। तो t बराबर 1 सेकेंड ये है, यहाँ पे हमारा एक सीधी रेखा खींच लेंगे हम इसके लिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सीधी रेखा क्या हो गई, ये हो गई हमारी सीधी रेखा, ये यहाँ काट रही है, तो ये हमारा थीटा। तो अगर आप इसमें कोण बनाओगे तो ये ही तो बनेगा ना, ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, tan थीटा क्या होता था, ये बटे ये। अब ये कितना है हमारा यहाँ पे, 1 सेकंड पे देखो 8 है, तो 8 माइनस 0, सॉरी 8 बटे 1। इट मीन्स यहाँ पे हमारा tan थीटा कैसे निकल रहा है, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 से नहीं, ds बटे dt, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं 8। सो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 8। ये तो पहला हो। आप देखो t बराबर 2 सेकंड पे कितना है, tan थीटा, t बराबर 2 सेकंड पे। तो हमें क्या निकालनी है, प्रवणता इस बिंदु पे। तो फिर से अब इस बिंदु से जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो स्पर्श रेखा हमारी कहाँ जाएगी, करीब करीब यहाँ पे, ये निकलेगी हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब क्या है कोण, ये है थीटा। तो निकाल tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब 2 पे ये बटे ये, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, 2 पे मान कितना है 17 बटे 2, या हम इसे निकाल लेंगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 8.5। अब t बराबर 3 सेकंड पे निकाल के देख लो, tan थीटा 3 सेकंड मीनिंग ये वाला पॉइंट। तो इस पे प्रवणता निकालनी है, तो क्या करेंगे, इससे सीधी रेखा खींच दो, ये आ रही है हमारी रेखा, ये पॉइंट यहाँ है, तो इस बिंदु को स्पर्श करती हुई सीधी रेखा ये आ गई। तो ये कोण आ गया हमारा थीटा। इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इस दिशा में क्या होगा, ये 30 tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 30 बटे 3, 10। थीटा बराबर tan इनवर्स 10। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग बिंदुओं पर हमारी ढाल अलग अलग है।
सीधी रेखा में क्या आ रही थी, टेन थीटा हर जगह सेम आया था हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। यहाँ क्या अलग अलग आ रहा है हर जगह पे, तो ये कौन से वेग को प्रदर्शित करता है अगर कर्व ग्राफ में हो, परिवर्तित वेग। तो हम क्या कहेंगे, वस्तु परिवर्तित वेग से गतिमान है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, वस्तु परिवर्तित वेग से गतिमान है। अब एक और चीज देखो, जो हमारी वक्र का जो ढाल है वो प्रदर्शित यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वेलोसिटी को, वेग को, पर यहाँ पे वो औसत वेग प्रदर्शित नहीं कर रहा है। एक समय के लिए, वहां हमारा होता था समय अंतराल, यहाँ एक समय के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो जो कर्व ग्राफ होता है, वक्र ग्राफ का ढाल ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। वक्र ग्राफ का ढाल या ये कह दो प्रवणता तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। अब अगर वक्र ग्राफ में वो बोल दे कि भाई औसत वेग भी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? औसत वेग हमारा क्या होता था, कुल दूरी बटे कुल समय या कुल विस्थापन बटे कुल समय। और जो कुल विस्थापन होता था होती थी सबसे छोटी दूरी, यहां से लेके यहां तक की अगर वो निकालने को बोल दे, मींस 0 समय से लेके 4 सेकंड तक का, तो यहां से यहां तक की सबसे छोटी दूरी हमारी क्या होगी, वो दूरी होगी, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दे इसमें, ये देखो ये दिखाएगा हमारा औसत वेग को। जो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये दिखाएगी औसत वेग को। अगर हम इसे PQ बोल दें तो इस दिशा में औसत वेग निकालोगे तो कैसे आएगा, T बराबर कितने से, 0 से 4 सेकंड के लिए। औसत वेग अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ढाल निकालो, क्या होगी, यही तो होगी ना भाई। तो अब आप इस ग्रीन वाले पे कंसंट्रेट करो, ये सब क्लीन कर देते हैं यहां से। अब हम ध्यान देंगे अपनी हरी लाइन पे केवल। तो हरी लाइन कहां से कहां तक है, ये यहां से निकालो 4 पे, और 4 पे मान कितना है, 47 करीब करीब यहां। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, PQR दे दो इसे नाम, PR बटे QR, समय अंतराल आ रहा है अब हमारा। सो टेन थीटा हमारा क्या दिखाएगा, औसत वेग को, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। T2 क्या है, 4 पे वेग कितना है, 47, माइनस T1 क्या है, 0 पे वेग कितना है, 0, 47 बटे 4। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे एक और चीज देखो, वहां हमारा क्या आ रहा था, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों बराबर थे सीधी रेखा में, पर यहाँ तात्क्षणिक वेग तो हमारा हर बिंदु पे अलग अलग है और वो औसत वेग के बराबर भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिख लेते हैं, अगर ST ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ वक्र है, तो औसत वेग बराबर नहीं होगा तात्क्षणिक वेग के। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे कर्व्ड ग्राफ से, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, जरूरी नहीं है कि कर्व्ड ग्राफ ऐसे ही हो आपका, वक्र ग्राफ आपका कैसे भी हो सकता है। ये T है, ये S है, ये भी तो वक्र ही है ना, ये भी तो वक्र ही होगा, ये भी तो वक्र ही होगा, करेक्ट। और ऐसे ले दो, ये भी तो वक्र ही होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जब वक्र होता है, वक्र के रूप में अगर आपका ST ग्राफ हो, तो वेग हमेशा परिवर्तित होगा और उसकी ढाल हमेशा तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पे हमें समय विस्थापन के अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ्स को देख के हम वस्तु की गति के बारे में क्या बता सकते हैं, तो वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिया हुआ है,
ये समय है, ये विस्थापन है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है पर विस्थापन हमेशा हमारा समान ही है। तो इसमें क्या है, एक और चीज, ये समानांतर है। तो अगर आप इस पे स्पर्श रेखा खींचो तो स्पर्श रेखा भी तो समानांतर ही आएगी ना। इसका मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ, 0। थीटा 0 है। वेग हमारा कितना है, इस स्थिति में थीटा 0 है। तो इसका मतलब हमारा वेग कितना है, औसत वेग कितना है। हम क्या कहते थे, एसटी ग्राफ की जो ढाल होती है वो ही वेग को प्रदर्शित करती है। थीटा 0 हो गया तो वेग भी 0 हो गया। वेग 0 होने का मतलब क्या है, वस्तु हमारी विश्राम पर है, वस्तु विश्राम पर है। देखो निकाल के भी दिखा देखते हैं। अगर हम कहें कि हमें इसकी प्रवणता निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, यहां टाइम t1 है, यहां टाइम t2 है। t1 टाइम पे भी विस्थापन s है, t2 टाइम पे भी विस्थापन s है। तो tan थीटा कैसे निकालते थे, प्रवणता ही तो होती थी ना, जो कि हमारी सरल रेखा हमेशा क्या दिखाती है, औसत वेग को। कैसे निकालते थे, s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। t2 पे कितना है विस्थापन, s माइनस t1 पे कितना है विस्थापन, s। 0 बटे t2 माइनस t1 मीन्स 0। tan थीटा हमारा क्या आ गया, 0। वेग भी हमारा क्या आ गया, 0। तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी प्रवणता। तो इस अगर हमारा ग्राफ जो हमारा एसटी ग्राफ है वो x अक्ष के समानांतर हो या x अक्ष के अनुदिश हो, यहां पर हो बिल्कुल, तो वस्तु हमेशा विश्राम में होगी क्योंकि इसकी प्रवणता 0 है। नेक्स्ट ग्राफ को देखो अब क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्राफ में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रवणता हमेशा। एक और चीज हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब समय 0 है वस्तु का कुछ ना कुछ विस्थापन है, इसका मतलब उसका वेग भी 0 नहीं है। अब प्रवणता निकालो, यहां निकालो थीटा, इस पॉइंट पे निकालो थीटा, इस पॉइंट पे निकालो। क्या दिखाई दे रहा है, सारे थीटा बराबर है। प्रूफ भी करके दिखाया मैंने आपको, सारे के सारे थीटा बराबर हैं। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट या एक समान। थीटा कांस्टेंट है, एक समान है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक समान। अब इसमें एक और चीज देखो, ये थीटा हमारा क्या 90 से छोटा है, यहां पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से छोटा हो तो tan थीटा हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक। अब प्रवणता हमारी धनात्मक है तो वेग भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक समान वेग से गति कर रहा है और धनात्मक दिशा में। तो यहां हम क्या बोलेंगे, वस्तु नियत वेग से, मींस कांस्टेंट वेग से, एक समान वेग से, वस्तु नियत धनात्मक वेग से गति कर रही है। अब देखते हैं इस ग्राफ से हम त्वरण के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो त्वरण हमारा क्या होता था, अगर याद हो तो dv बटे dt। v हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट। और हमने अपने डिफरेंशियल के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशियल करोगे वो हमेशा 0 होगा। तो अगर हमारा ग्राफ एक सरल रेखा से प्रदर्शित है तो त्वरण हमेशा 0 होगा, क्योंकि हमने कहा कि वेग हमारा एक समान है। यहाँ पे धनात्मक एक समान वेग है। एक समान वेग का मतलब क्या हुआ, वेग परिवर्तन की दर हो जाएगी 0, वो एक कांस्टेंट वेग से आगे जा रहा है। तो इस ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं कि वस्तु नियत धनात्मक वेग से गति कर रही है और त्वरण हमारा क्या है, 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रवणता। हमेशा tan थीटा पॉजिटिव में लेना है, तो यहां है थीटा, तो इस केस में क्या है, थीटा हमारा ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो tan थीटा हमेशा नेगेटिव हो जाएगा।
टेन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। टेन थीटा क्या दिखाता था, प्रवणता को, और एस टी ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसके बराबर होती है, वेग के, इसलिए हमारा वेग भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक। अब देखो थीटा अलग अलग पॉइंट पे निकालो, अगर इस पॉइंट पे निकालो, ये हो गया थीटा, इस पॉइंट पे निकालो थीटा, मीनिंग हम क्या बात कर रहे हैं, ढाल की। तो हर जगह पे ढाल समान है, थीटा हमारा एक समान है या कांस्टेंट, तो वेग भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो वेग हमारा समान तो है पर नेगेटिव है, इस ग्राफ के लिए वेग हमारा नेगेटिव है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गति कर रही है। ठीक है, अब इसमें ना ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये धनात्मक वेग क्या होता है, ऋणात्मक पहले भी क्लियर किया हुआ। वेग हमारा सदिश राशि है, धनात्मक का मीनिंग प्लस एक्स की दिशा में, ऋणात्मक का मीनिंग माइनस एक्स की दिशा में वो जा रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप त्वरण निकालो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि वेग हमारा कांस्टेंट है और त्वरण होता है डिफरेंशियल वेग का। तो इन ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, सरल रेखीय ग्राफ में अगर हमारे ढाल थीटा 90 से छोटी हो तो पॉजिटिव होगा हमारा वेग, थीटा अगर 90 से बड़ा हो तो वेग हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट ग्राफ हमारे दिए हुए हैं वक्र के रूप में, तो चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहला काम ग्राफ देखते ही आपको क्या करना है, प्रवणता निकालनी है, उसका ढाल निकालना है। तो चलो इस बिंदु पे निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकालते थे ढाल, बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये जा रही है ऐसे, ये आ गया हमारा थीटा। थीटा यहां से क्या दिख रहा है, लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा हमारा क्या आ गया, धनात्मक। टेन थीटा धनात्मक तो हमारा वेग भी क्या हो गया, धनात्मक। अब निकाल के देखो कि वक्र है तो परिवर्तित वेग है। अब देखो कि वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है। यहां पे देखो ऐसे निकालो, इस बिंदु पे निकालो, स्ट्रेट, ये ना सीधी रेखाएं खींचनी है सारी स्केल से। ये थीटा इस बिंदु पे निकाल लो, ये थीटा इस बिंदु पे निकाल लो, ये थीटा। तो क्या देख रहे हो, धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है पर हमेशा है मैक्सिमम पे पहुंच गए तो है 90 से नीचे ही। तो थीटा हमारा इस दिशा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब वेग भी बढ़ रहा है। तो ये असमान धनात्मक वेग से गतिमान है। अब एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है, dv बटे dt। v हमारा पॉजिटिव है तो त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हमारी इस ग्राफ से हमारी क्या बातें निकली, वेग धनात्मक दिशा में वृद्धि कर रहा है और त्वरण भी धनात्मक दिशा में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो, मान लो मैं ये कार ड्रॉ कर दूं, यहां त्वरण क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा, F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। जो त्वरण की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। वेग हमारा धनात्मक आया तो वेग इस दिशा में है, त्वरण हमारा क्या आया, धनात्मक आया तो त्वरण भी हमारा इसी दिशा में है। इसी दिशा में कार जा रही है और इसी दिशा में बल भी लग रहा था, इसके मतलब वेग में वृद्धि हो रही है। दोनों के चिन्ह समान है तो वेग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब चलो चलो अब इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकालो तो स्ट्रेट लाइन, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, कुछ कुछ ऐसे से। तो थीटा हमारा कहाँ आया, ये थीटा। थीटा भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो टेन थीटा क्या हो गया, धनात्मक। टेन थीटा का धनात्मक तो वेग भी हमारा धनात्मक। अब देखते हैं कि बिंदुओं के साथ थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है। यहां इस पे निकाल लो,
ये एक्स अक्ष को बढ़ा लो, थीटा ये आया, इस बिंदु पे निकाल लो। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ग्राफ में बढ़ते जा रहे हैं, थीटा हमारा घटता जा रहा है, थीटा हमारा घटता जा रहा है, थीटा घटता जा रहा है तो वेग भी घटता जा रहा है। वेग घटता जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग में कमी, मंदन, मंदन होता था तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, नेगेटिव। तो इस कर्व से हमें क्या पता चला कि वेग धनात्मक है, बट वेग में परिवर्तित वेग तो है, बट वेग हमारा घट रहा है। तो अगर आप इसे दिखाओ तो ये कैसे है, इसका मतलब कुछ ऐसे काम हो रहा है। यहाँ वेग धनात्मक दिशा में है और एक्सीलरेशन ऋणात्मक दिशा में, तो धीरे धीरे इस कार का वेग घट रहा है। कुछ दूरी पे चलने के बाद ये कार रुक जाएगी। तो ये तो हमारे सारे पॉसिबल ग्राफ्स हैं। अब देख लेते हैं, ऐसे हर ग्राफ में अलग अलग निकालो तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है। कंपटीशन में तो इतना टाइम नहीं है, कंपटीशन में ऐसा कुछ होना चाहिए, ग्राफ देखो और आप बता दो क्या आंसर है। तो उसकी ट्रिक देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्रिक हमारी आती है जब हमारा सरल रेखा में गति कर रहा हो। सरल रेखा में गति करने मतलब अगर हमने कहा ऐसे है, अगर हमारी स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है तो थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो वेग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, tan थीटा पॉजिटिव था तो वेग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पर अगर थीटा आप ऐसे निकालते हो, लाइन हमारी ऐसे है, लाइन ऐसे है तो थीटा लेस देन 90, लाइन ऐसे है, स्पर्श रेखा जो आप खींचते हो वो ऐसे आती है तो थीटा ग्रेटर देन 90। इसका मतलब वेग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सरल रेखा में एक चीज तो कॉमन है, वेग हमेशा एक समान होगा। थीटा 90 से छोटा है तो धनात्मक नियत धनात्मक वेग होगा, और थीटा हमारा 90 से बड़ा है तो एक समान तो होगा, कांस्टेंट तो होगा, पर क्या होगा, ऋणात्मक एक समान। ये बात हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए। अब आते हैं कर्व्ड हो तो क्या करोगे। ये एक ऐसा कर्व ले लो, एक ऐसा कर्व, ये टी है, ये ऐसे है। अगर हमारी कटोरी सीधी रखी है, कर्व ऐसा है, कटोरी हमारी सीधी रखी है, तो उस दिशा में हमारा क्या होगा, त्वरण हमारा धनात्मक होगा। अगर कटोरी हमारी उल्टी रखी है तो त्वरण हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें इस कटोरी में आपको सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्रवणता। प्रवणता में हमने क्या कहा, अगर रेखा हमारी किसी बिंदु पे ऐसे खिंच रही है, अगर देखो यहां दिखाओ, यहां देखें तो कैसे आ रही है ये, तो थीटा क्या हो गया, लेस देन 90। इस बिंदु पे निकालो तो ये थीटा क्या हो गया, इस केस में हमारा थीटा हो गया ग्रेटर देन 90। तो सबसे पहले कर्व में सबसे पहले हम देखते हैं, क्या बता देंगे, सीधी कटोरी है तो त्वरण हमारा पॉजिटिव हो गया, कटोरी उल्टी रखी है तो त्वरण हमारा नेगेटिव हो गया। एक और चीज, त्वरण और वेग के साइन अगर समान है, मींस दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो वेग में वृद्धि होगी। भाई दोनों प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, दोनों सेम दिशा में धनात्मक की ओर लग रहे हैं, तो वेग धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, मींस एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ऋणात्मक होंगे तो ऐसे लगेंगे दोनों, तो मींस हमारी जो कार है वो पीछे की तरफ चल रही है। जैसे आप लगा लो कि ढलान पे कार खड़ी है और वो उल्टी नीचे उतर रही है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में, वेग भी नेगेटिव डायरेक्शन में। इन दोनों के साइन समान नहीं है, इसका मतलब वेग या आप कह दो चाल घट रही है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे नोट्स है। अगर कटोरी कर्व ग्राफ में कटोरी सीधी बन रही है, सीधी रखी हुई है, तो त्वरण हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कटोरी उल्टी रखी है तो त्वरण हमारा
नेगेटिव होगा। अगर लाइन हमारी स्पर्श रेखा ऐसे खींच रही है, किसी भी में ऐसे खींच रही हो, इस दिशा में खींच रही हो, तो थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेग हमारा धनात्मक हो जाएगा। अगर लाइन हमारी ऐसी खींच रही है, ऐसी, तो थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, वेग हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। कंपटीशन में जो इन पे सवाल आते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं देगा ये ग्राफ खींच दिया, अब इसमें औसत चाल निकाल लो, दूरी निकालो, नहीं। कंपटीशन में थोड़े से डिफरेंट लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें एक समय विस्थापन ग्राफ दिया है। इसमें इन्होंने बोला है कि अलग अलग जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पे बताना है कि वस्तु की हमारी गति किस प्रकार से हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले OA के लिए कैसे गतिमान है, यहाँ देखो OA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, बाकी सब भूल जाओ, बस ध्यान दो OA पे। OA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। इसकी प्रवणता कैसे निकालते थे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा, लाइन हमारी ऐसे है, तो थीटा क्या होता था, पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब वेग हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। O एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, सीधी रेखा, तो कैसा आता था, एक समान वेग। V क्या होता था, एक समान, तो वस्तु नियत या एक समान धनात्मक वेग से गति कर रही है। अब चेक करते हैं AB। सबसे पहले तो ये देख लो कैसा कर्व है, ये उल्टी कटोरी रखी है, तो त्वरण क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। वक्र है, यहाँ पे AB हमारा क्या है, वक्र के रूप में है, तो परिवर्तित वेग होगा। ठीक है ना। अब किसी भी बिंदु पे आप ये ऐसे लाइन खींच दो, प्रवणता निकाल दो, मान लो यहां निकाल रहे हो, ये होती थी ऐसे। जब लाइन हमारी ऐसे होती, थीटा क्या होता था, लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब बस आपको अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है ना। थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब V हमारा क्या हो गया, धनात्मक। अब एक और चीज देखो, अल्फा नेगेटिव है, V हमारा धनात्मक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। वेग इस दिशा में है, अल्फा इस दिशा में है, तो वेग हमारा घट रहा है। दोनों के साइन अगर अपोजिट हो तो वेग क्या होता था, वेग घट रहा है, तो यहां लिखोगे वेग घट रहा है। नेक्स्ट बिंदु B पे निकालना है, B पे। अब B पे अगर आप स्पर्श रेखा खींच तो क्या आएगी, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा आती थी, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता था, थीटा 0, वेग 0, वस्तु विश्राम पर है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब BC। BC भी कौन से कर्व में आ रहा है, उल्टी कटोरी के कर्व में आ रहा है, तो हमारा A क्या हो गया यहाँ पे भी, नेगेटिव। अब इस किसी बिंदु पे अगर आप खींचते हो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कैसे खींच रही है, ऐसे कुछ खींच रही है। तो जब हमारी स्पर्श रेखा ऐसे खींचती थी तो थीटा क्या होता था, थीटा होता था बड़ा 90 से, और इसका मतलब क्या होता था कि वेग क्या है, ऋणात्मक। अब यहां पे देखो दोनों के साइन कैसे हैं, बराबर है, तो वेग में ऋणात्मक है ये भी और ये भी, तो वेग पीछे की ओर बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है यहाँ पे भी। कौन सी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। करेक्ट। अब आ जाओ CD पे। CD क्या दिखाई दे रही है, एक सरल रेखा, सीधी रेखा, और रेखा कैसे है, ऐसे, तो थीटा कौन सा होगा, ये, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब V हमारा आया नेगेटिव।
सरल रेखा में है तो कैसे वेग से मूव करेगी, नियत वेग से। सो वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गति कर रही है। करेक्ट। तो अगर इन सबको निकालो तो कैसा सा ग्राफ आ जाएगा हमारा गति का, कैसे आएगा? सबसे पहले तो वो नियत धनात्मक वेग से गति कर रही है। तो अगर हम इसका ऐसे ग्राफ खींचे, यहाँ ये v मान लें, ये t मान लें, कांस्टेंट धनात्मक, तो ये पहले हमारी क्या थी, ऐसे कुछ 0 से ये ऐसा कुछ गति कर रही थी। फिर AB के बाद OA के बाद AB में आए। AB में कैसी है, वेग घट रहा है, वेग हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कुछ अब ऐसा सा वेग घट रहा है। B पे आके वस्तु विश्राम में आ गई, तो मीन्स वस्तु हमारी कहां गई, यहां आ गई। तो ये तो दिखा रहा है OA, ये AB। उसके बाद BC में वेग में वृद्धि हो रही है ऋणात्मक दिशा में, मीन्स ऋणात्मक दिशा में वेग हमारा बढ़ रहा है। अब कुछ ऐसा जा रहा है। CD में अब हमारा क्या है, ये तो हमारा दिखा रहा है BC। CD में वस्तु नियत वेग से ऋणात्मक दिशा में गतिमान है, कुछ ऐसी सी गतिमान है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। इस ST ग्राफ को अगर हम चाल और समय के ग्राफ में दिखाएं तो हमारा कुछ ऐसा सा ग्राफ खींचेगा। आपके कंपटीशन में हमेशा यही दिया जाता है, कोई भी ST ग्राफ दे देंगे, समय विस्थापन ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि इसके इक्विवेलेंट आपका, इसके बराबर जो होगा वेग और समय का ग्राफ क्या होगा, या वेग समय का ग्राफ दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे त्वरण और समय का ग्राफ क्या होगा। सो हमें ये ग्राफ दे दिया उन्होंने, समय विस्थापन ग्राफ दे दिया और बस बोला कि बताओ कि वस्तु की गति किस प्रकार से चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वक्र है तो एक समान गति तो नहीं है, परिवर्तित गति है। दूसरा, कटोरी हमारी कैसे, अगर आप इसे यहाँ पे सोचो, ये पूरी कटोरी है तो कटोरी कैसी रखी है, सीधी रखी है। तो त्वरण क्या हो गया हमारा, धनात्मक। ठीक है। अब इसके किसी भी बिंदु पे आप एक स्पर्श रेखा खींच के देख लो, ये खींच ली हमने, ऐसे आ रही है। अगर हमारी लाइन ऐसे होती थी तो थीटा क्या होता था, ग्रेटर देन 90 डिग्री। करेक्ट। 90 डिग्री का मीनिंग क्या होता था कि हमारा टेन थीटा नेगेटिव होता था। अब हम बार बार टेन थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा 90 से बड़ा तो हम सीधा लिख देंगे, वेग हमारा क्या है, ऋणात्मक। त्वरण और वेग दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां से हम क्या लिख देंगे, वस्तु का वेग घट रहा है। तो ये कुछ ऐसे सी गति कर रही है। चित्र भी बना दोगे अगर आपका होम एग्जाम है, वेरी गुड। तो त्वरण क्या है, इस दिशा में, वेग क्या है, इस दिशा में। करेक्ट। चलो अब अगले को देखते हैं। सबसे पहली बात, कटोरी कैसी रखी है हमारी, ये है। अगर इसे कटोरी पूरी करोगे तो ये होगी ना, ठीक। तो त्वरण कैसा हो गया, नेगेटिव। अब इस पे दूसरा काम क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे। तो किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दो, ये। तो स्पर्श रेखा कैसे आई, ऐसे। कैसी होती थी, अगर ऐसे आती है तो थीटा लेस देन 90, अगर ऐसे आती है तो थीटा ग्रेटर देन 90। तो इस केस में भी हमारा थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। इसका मतलब वेग क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो, त्वरण और वेग दोनों के चिन्ह समान है, तो वेग में वृद्धि हो रही है, पर कौन सी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। वेग में वृद्धि हो रही है, ऋणात्मक दिशा में। इसका मतलब कुछ कैसे से चल रही है हमारी कार, त्वरण ये ऋणात्मक दिशा में, वेग ऋणात्मक दिशा में। तो इसका मतलब कार हमारी क्या चल रही है, पीछे की तरफ को, वस्तु पीछे
की तरफ को चल रही है। देखो बच्चों, एक चीज है, जो हमारी सरल रेखा के ग्राफ है वो बहुत सिंपल है, कोई भी बता देगा। सरल रेखा देखते ही सबसे पहली बात कि वो एक नियत वेग से गति कर रही है। अब सरल रेखा ऐसे है तो वेग हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। रेखा ऐसे है तो वेग हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90। वो बहुत सिंपल है। बच्चे थोड़े बहुत जो कंफ्यूज होते हैं, जो घूम जाते हैं जब हमारा वक्र वाला ग्राफ आता है, तो उसमें हमें बस दो चीजें देखनी है। पहली चीज, सीधी कटोरी तो त्वरण पॉजिटिव। दूसरी चीज, उस पर स्पर्श रेखा खींच के देख लो तो आपका v निकल जाएगा। स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है तो थीटा लेस देन 90, वेग आपका धनात्मक। स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है तो थीटा आपका ग्रेटर देन 90, वेग आपका ऋणात्मक। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, त्वरण और वेग के चिन्ह कैसे हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो वेग हमेशा बढ़ेगा। दोनों पॉजिटिव तो धनात्मक दिशा में वेग बढ़ रहा है, दोनों नेगेटिव तो ऋणात्मक दिशा में वेग बढ़ रहा है, दोनों अपोजिट है तो वेग घटेगा। इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें बोला कि हमें औसत चाल निकालनी है समय 0 से 3 सेकंड तक के लिए। सो t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक के लिए क्या निकालनी है, औसत चाल। औसत चाल, यहां पे ध्यान दो, औसत वेग नहीं बोला, औसत चाल बोलिए। तो औसत चाल हम कैसे निकालते थे, औसत चाल होती थी कुल दूरी, दूरी होती है कुल दूरी बटे कुल समय। उसमें हम जितनी भी दूरियां होती थी वो उसे हम जोड़ देते थे। तो कुल दूरी कितनी हुई, 0 से 3 तक कैसे गया, O A B C। तो कुल दूरी कैसे निकलेगी, कुल दूरी OA प्लस AB प्लस BC। ये यहां पे दिया हुआ है, ये है 4। तो OA कितनी दूरी चला, वो 4, ये तो होगी ना 4, प्लस AB में दूरी तो कुछ भी नहीं है भाई, समय के साथ उसकी दूरी चेंज हो रही है। तो वो हमारी वस्तु, इसका मतलब रुकी हुई है, समानांतर है तो रुकी हुई है, तो चली गई दूरी इसमें 0 हो गई। BC अब फिर से वो आ रहा है नीचे की तरफ, तो दूरी कितनी चली है, फिर से 4, तो दूरी हो गई 8 मीटर। ये बात समझ रहे हो ना। AB मैंने 0 क्यों लिखा, भाई यहां तो दिख रहा है, पर आप देखो समय अंतराल 1 से लेके 1.5 तक उसकी दूरी कितनी रही है, 4 ही रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु हमारी विश्राम पे है, उस टाइम पे उसने कुछ दूरी चली ही नहीं। सो औसत चाल, कुल दूरी कितनी हो गई 8, समय कितना है 0 से लेके 3 तक, तो टोटल समय T2 माइनस 3, T1 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, 3 6 18, 2.67 मीटर प्रति सेकंड आंसर। ठीक है ना। अगर मैं इस ग्राफ को देख के आपको ये बोलूं OA AB और BC पे आप ये बताओ कि वस्तु कैसे गति करे, तो सीधा सीधा ये लाइन है ऐसे, तो थीटा क्या है, पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो धनात्मक, नियत धनात्मक वेग से मूव कर रही है। AB समानांतर है समय के, तो क्या है, वस्तु विश्राम पर है। BC लाइन ऐसे है तो थीटा ये है, थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब V हमारा क्या है, नेगेटिव, और ये सरल रेखा है तो नियत ऋणात्मक वेग से गति कर रही है। ठीक है। अगर आप इसका ST को इस BT के रूप में अगर आपको दिखाने को बोले, सेम क्वेश्चन को अगर ये बोल दे कि ये जो ST ग्राफ दिया हुआ है इसे चाल समय ग्राफ के रूप में कैसे लिखोगे, तो देख लो यहाँ पे, ये चाल हो गई, ये समय हो गया। 0 से A तक V हमारा क्या है, धनात्मक, और कैसा है, नियत है। तो V 0 से A तक धनात्मक है और नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है। A से B में क्या हो गया, वेग हमारा हो गया 0, वेग है 0,
तो ए से बी में यहां पे दिखाएंगे, ठीक। अब बी से सी में वेग हमारा नियत तो है पर कैसा है, ऋणात्मक, तो वेग हमारा कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसे ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे ओ ए धनात्मक वेग है, नियत धनात्मक वेग है। फिर ए बी हमारा यहां दिखाएगा, 0 वेग आ गया। फिर बी सी भी हमारा क्या है, नियत ऋणात्मक वेग है। तो ये हमारा बीसी ग्राफ को दिखा रहा है। तो ऐसे इसका हमारा बीटी ग्राफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि टी जब हमारा 0 से छोटा है, टी लेस देन 0 है, तब वस्तु की स्थिति क्या है, कैसे वो गति कर रही है, और जब टी हमारा 0 से बड़ा है तब वस्तु की स्थिति क्या है, वो कैसे गति कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। टी लेस देन 0, टी लेस देन 0 पे हमारी क्या है, ग्राफ कहाँ है, टी पे ही तो है, विस्थापन कितना है, 0, कोई विस्थापन ही नहीं है। तो इसका मतलब वस्तु विश्राम में है, विश्राम पर है, वस्तु हमारी रुकी हुई है, वो चल ही नहीं रही है। नेक्स्ट देखो, टी अगर 0 से बड़ा है, इस स्थिति में सबसे पहले क्या है, कर्व्ड ग्राफ है। तो देखो कटोरी उल्टी है या सीधी है, पूरी कटोरी बनाओगे तो क्या है, कटोरी सीधी है, इसका मतलब त्वरण क्या हो गया, धनात्मक। दूसरा, किसी भी बिंदु पे अगर आप इसकी स्पर्श रेखा खींचते हो तो कैसे निकलेगी, यहां खींचते हो तो कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा आती थी तो हमारा थीटा क्या होता था, लेस देन 90 डिग्री। ये थीटा 90 से कम है तो इसका मतलब क्या होता था, वेग हमारा धनात्मक होता था, करेक्ट। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, त्वरण और वेग दोनों के साइन सेम है, तो इसका मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु हमारी कुछ ऐसे गति कर रही है, ये त्वरण है और ये हमारा वेग है, आगे की ओर धनात्मक दिशा में बढ़ते हुए वेग से वस्तु हमारी गति कर रही है। सो नेक्स्ट में इन्होंने हमें ये समय विस्थापन ग्राफ दे दिया है और इन्होंने कहा कि इस ग्राफ को आप वेग तथा समय के ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निकालो दोबारा से, कटोरी कैसी है, सीधी, तो ए क्या हो गया, त्वरण क्या हो गया, धनात्मक। अब इस पे ढाल निकालेंगे, स्पर्श रेखा यहां से खींच लो, ये ऐसे। तो जब भी हमारी रेखा ऐसे आती है, करेक्ट, तो थीटा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये देखो ये बन रहा ना थीटा, हमेशा एक्स एक्सिस पे, याद रखो, रेखा ऐसे तो थीटा 90 से बड़ा, रेखा ऐसे तो थीटा 90 से छोटा। वो ऊपर बन रही हो, नीचे बन रही हो, यहां बन रही हो, वहां बन रही हो, कहीं भी बन रही हो, दोनों के साइन बराबर है, त्वरण भी पॉजिटिव है और हमारा वेग भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो चलो अब इन चीजों से निकालो, कैसे बनाएंगे हम अपना ग्राफ। ये टी हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है, कोई सा भी ग्राफ खींच रहे हो, तो वेग हमारा धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, ये वेग हमारा धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, ये होगा इस एसटी ग्राफ का वीटी ग्राफ ऐसे आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जेईई मेन 2018 से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमें ये बताना है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गलत है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सिचुएशंस आती हैं। सबसे पहले कटोरा उल्टा है तो त्वरण क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब इसे ना दो भागों में बराबर कर लो ऐसे। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखो, इस वाले को, ओ ए बी अगर मैं नाम दे दूं तो ओ ए के लिए क्या है, ओ ए किसी भी बिंदु पे रेखा खींचो तो ऐसे खींच रही, ऐसे, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब बी क्या हो गया, धनात्मक, दोनों अपोजिट है तो वेग घट रहा है, करेक्ट। दूसरा ए पे क्या है,
ए पे क्या है, सीधी रेखा, तो v 0, क्योंकि थीटा 0 है, वस्तु क्या है, विश्राम में। अब देखो ए बी के लिए भी कटोरा तो अभी उल्टा ही है, ए नेगेटिव ही है, त्वरण यहां पे खींच लो कुछ ऐसे, ये वाली रेखा आ रही है, तो थीटा क्या हो गया, 90 से बड़ा, इसका मतलब बी क्या हो गया, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, दोनों समान है, तो वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। कौन सी दिशा में, नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, ए भी यहां क्या है, नेगेटिव है, तो ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। चलो अब इस ग्राफ को चेक करते हैं। तो सबसे पहले OA, जो ये OA भाग था, इसके लिए हमारा क्या है, वेग घट रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम इसे O A और B लिख दें तो देखो क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, यहाँ ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। A पे क्या था, वेग 0 था, वस्तु विश्राम पे थी। A पे क्या है, वेग 0 है, वस्तु विश्राम में है। AB में क्या था, वेग बढ़ तो रहा है पर ऋणात्मक दिशा में। अब देखो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, पर कौन सी दिशा में आ रहा है, नेगेटिव। तो ये और ये दोनों तो बराबर है। तीसरा, अब इसमें इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, अब देखो अगर हम इसे O A B मान ले, तो पहला क्या है, वेग घट रहा है। यहाँ देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेग आपका घटता जा रहा है। यहाँ बस क्या है, नियमित वेग रूप से घट रहा है, यहाँ असमान रूप से घट रहा है। ए पे आके वेग क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा, बी में इन्होंने क्या बोला कि जब ए बी है हमारा, तो वेग बढ़ रहा है पर ऋणात्मक दिशा में। अब देखो ऋणात्मक दिशा का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज बताओ, -10 बड़ा है या -2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखो, जब t यहाँ है तो वेग यहाँ है कुछ, t यहाँ है तो वेग यहाँ है, t यहाँ है तो वेग यहाँ है। t जैसे जैसे आपका घट रहा है, वेग की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब वेग आपका बढ़ रहा है। ये तीनों सही है, कौन सा बचा गलत, ये। चलो देख लेते कैसे। तो इसे अगर हम बांट ले ऐसे, O, ये सेंटर पॉइंट ले ले अगर हम कुछ ऐसा सा, ये A और ये B, तो सबसे पहले यहां देखो, यहां पे क्या है, विस्थापन 0 है, इस दिशा में विस्थापन 0 है। ये तो हमारा आ ही नहीं रहा था, पहले क्या है, विस्थापन है भाई, वेग हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पहले में क्या आ गया, वेग 0 है। तो कौन सा ग्राफ नहीं मैच कर रहा, डी। विच ग्राफ इज ऑड वन आउट, सब में अलग ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। तो ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए, बहुत इजी है, केवल 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले देख लो त्वरण, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कटोरा उल्टा है कि सीधा है। फिर देख लो थीटा, जो आपका ढाल है वो क्या है, 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। लाइन आपकी ऐसे खिंच रही है तो 90 से छोटा है, लाइन आपकी ऐसे खिंच रही है तो 90 से बड़ा है। 90 से छोटा है तो वेग आपका धनात्मक, 90 से बड़ा है तो वेग आपका ऋणात्मक। फिर उसके बाद देख लो ए और बी, त्वरण और वेग दोनों के साइन बराबर है, तो वेग बढ़ रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, दोनों नेगेटिव है तो ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। दोनों के साइन अगर अपोजिट है तो वेग घट रहा है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।